स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिक्सचर। ठीक है, अभी तक तो हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड को डिस्कस किया जो दोनों प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल थे। अब हम डिस्कस करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस को। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? वेल, प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर। ठीक है, उन्हें हम प्योर कहते हैं। वाइल इम्प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर। ठीक है, उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और इम्प्योर सब्सटेंस का जो पहला एग्जाम्पल है वो मिक्सचर है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मिक्सचर्स आर व्हाट? वेल, मिक्सचर्स आर दोज इम्प्योर सब्सटेंस which are formed by the combination of two or more than two elements in compound in any ratio. It means that अगर हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड को किसी भी रेशियो में कंबाइन करें, ठीक है, तो जो सब्सटेंस फॉर्म होगा तो वो मिक्सचर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयर, मिल्क, मडी वाटर एट्सेट्रा। ठीक है, these all are example of mixtures in which constituent elements या elements and compounds are present in any ratio. It means that the ratio is not fixed या definite. So let's start with properties of mixture. Mixture की क्या क्या properties हैं? The first one is a mixture can be separated into its constituent by physical process. हम physical process से mixtures के constituent को easily separate कर सकते हैं, जबकि compounds में ऐसा नहीं है। ठीक है, वेल, इस प्रोसेस को समझने के लिए लेट्स फॉर एन एग्जाम्पल, ये कोई वेसल है, हमने इसमें कुछ आयरन के ग्रैनुअल्स हैं, ठीक है, और प्लस कुछ सल्फर पाउडर है। ठीक है, फाइन आयरन के ग्रैनुअल्स हैं प्लस सल्फर का पाउडर हमने इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये एक मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है, जिसमें आयरन और सल्फर प्रेजेंट है, आयरन के ग्रैनुअल्स और सल्फर पाउडर। ओके, सो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। तो अगर हमें सेपरेट करना है इस मिक्सचर को, आयरन और सल्फर को अलग करना है, तो सिंपल फिजिकल प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। हम मैग्नेट को यूज करके दोनों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो आयरन है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, वो सेपरेट होगा, और एट द एंड जो प्रोडक्ट होगा वो सल्फर ही रहेगा, सिर्फ सल्फर पाउडर ही प्रेजेंट होगा। तो काफ़ी सिंपल सेपरेशन है। तो इट मीन्स दैट हम मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को सिंपली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट, अगर मैं कॉमन एग्जांपल की बात करूं तो हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पेबल्स फ्रॉम राइस। ठीक है, जो राइस है, ठीक है, उनसे हम पेबल्स या स्टोन को हटा सकते हैं बाय सिंपली हैंड पिकिंग। ठीक है, तो वो भी एक सेपरेशन है, राइट। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन। ठीक है, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन या सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, सो मिक्सचर को हम सिंपली फिजिकल प्रोसेस से हैंड पिकिंग, विनोइंग, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर सकते हैं, जैसा कि हमने आयरन और प्लस सल्फर के मिक्सचर में किया। सिंपली नेक्स्ट वन इज अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। ठीक है, मिक्सचर क्या करेगा कि इसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड उनमें प्रेजेंट हैं, वो सभी अपनी अपनी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ठीक है, लेट्स सी फॉर एन एग्जांपल, अगर हम इसको मान लें कि एक मिक्सचर है FeS, ठीक है, आयरन सल्फाइड का एक मिक्सचर है। अगर हम इसे H2SO4, ठीक है, जो एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें अगर डिजोल्व करें सो इट विल फॉर्म आयरन सल्फेट, मतलब आयरन यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा यहाँ से, और सल्फेट के साथ कंबाइन होके FeSO4 बनेगा। आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो हेयर इन दिस रिएक्शन आयरन शोज इट्स प्रॉपर्टीज एंड आयरन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन। हाइड्रोजन के एक्वस सोल्यूशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, ठीक है, और आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी शो की। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें सल्फर की, और सल्फर को हम कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड एक वॉलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, तो अगर हम इसे इसमें डिसॉल्व करें तो जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो नॉट सॉल्युबल होगा। ठीक है, इसमें FeS आयरन सल्फाइड सॉल्युबल नहीं है, बट लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर हम इसे थोड़ा सा शेक करें तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होना शुरू हो जाएगी।
तो इट मीन्स दैट सल्फर ने कुछ हद तक अपनी प्रॉपर्टीज में शो की, ठीक है। तो हेयर इन दिस टू रिएक्शंस एट फर्स्ट आयरन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। सिमिलरली अगर हम आयरन सल्फेट को कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स करें तो स्टार्टिंग में तो सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन बाद में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी बहुत लेस अमाउंट में। इट मीन्स दैट सल्फर ने कुछ हद तक अपनी प्रॉपर्टी शो की। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि मिक्सचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट है या सब्सटेंस प्रेजेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज अ फिजिकल चेंज। एग्जैक्टली, the formation of mixture is a physical change and the formation of compound is a chemical change. Physical change can be reverse back. हम उनको appropriate temperature या condition provide करके reverse back कर सकते हैं, ठीक है, right? But compound में ऐसा possible नहीं है। तो मिक्सचर के फॉर्मेशन में ना हीट अब्जॉर्ब होगी ना हीट इवॉल्व होगी, क्योंकि ये फिजिकल चेंजेस है, राइट। ओके, नाउ फोर्थ वन इज द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल। वेल, मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल होगा, ठीक है। अगर वो एक सब्सटेंस के साथ मिक्स होंगे तो उनका कंपोजिशन अलग होगा, दूसरे के साथ अलग कंपोजिशन होगा। तो मिक्सचर का जो कंपोजिशन है, फॉर्मेशन है, वो वेरिएबल होगा। इट्स अप टू डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, कि कौन से सब्सटेंस उसमें मिक्स हो रहे हैं। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज द सब्सटेंसेस डज नॉट हैव fixed melting and boiling point due to presence of more than one matter या due to presence of more than one substances mixture does not have a fixed melting and boiling point, ठीक है। क्योंकि जो constituent substances है उसमें अलग अलग substance present है और हर एक substance का अपना अलग melting and boiling point होगा। तो इसकी वजह से अगर मैं एक कंप्लीट मिक्सचर की बात करूं तो उसका अपना कोई फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल से ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आयरन सल्फाइड का एक मिक्सचर है, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है आयरन और सल्फर, दोनों का अपना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग है, ठीक है। तो इस वजह से इसका कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मिक्सचर्स की जो हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या हैं। वेल, जनरली मिक्सचर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। Mixtures are generally divided in two main categories. The first one is homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture. Okay, homogeneous mixtures में क्या है कि mixtures के component fixed amount में है, it means uniformly distributed है। Okay, if the constituent element are uniformly distributed and प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट तो हम उन्हें कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर को हम कॉमनली ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। आप इसे सॉल्यूशन कहें या ट्रू सॉल्यूशन कहें, एक ही है, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है ट्रू सॉल्यूशन। एग्जांपल दे देता हूं मैं इसको आपको। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर का जो एक सोल्यूशन है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर या ट्रू सोल्यूशन का एग्जांपल है। क्यों? फॉर एग्जांपल दैट अगर मैं किसी ग्लास में सॉल्ट को डिसॉल्व करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डिसॉल्व किया वाटर में, सो द कंसंट्रेशन एंड द कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट विल रिमेन सेम। टॉप में भी सॉल्ट की कंपोजिशन या कंसंट्रेशन सेम रहेगी एंड बॉटम में भी सेम रहेगी, बिकॉज द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। So that's why solution of salt and water, solution of sugar and water, these all are example of pure true solution, sorry, true solution के example हैं, क्योंकि इनके जो constituent है वो uniformly distributed होंगे, right? Second one is heterogeneous mixture, when the constituents are not uniformly mixed या uniformly present, तो उन्हें हम कहेंगे heterogeneous mixture।
and heterogeneous mixtures are further subdivided into two main categories. First, suspension and second one is colloid. ठीक है, सस्पेंशन को हम डिस्कस करेंगे, कोलॉइड को डिस्कस करेंगे और ट्रू सॉल्यूशन को भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ एक बार कि सस्पेंशन का एग्जांपल आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ sand and water. Solution of sand and water is an example of suspension because अगर हम थोड़ी देर तक इसे अनडिस्टर्ब रखें, फॉर एग्जांपल मैंने 1 टेबलस्पून सैंड डिजोल्व की वाटर में, देन आफ्टर सम टाइम अगर मैं इसको थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब रखूं तो सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम. ठीक है, सो आफ्टर दैट द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस विल नॉट सेम. टॉप में भी और बॉटम में भी सेम नहीं होगा. बॉटम में सैंड की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और टॉप में कम है. तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है. सोल्यूशन ऑफ मड एंड वाटर इज आल्सो एन एग्जांपल. ठीक है, कोलॉइड भी सेम है. ठीक है, कोलॉइड के एग्जांपल सच एज मिल्क, ठीक है, स्टार्च, फोम, जेल, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ कोलॉइड. ओके, लेटर हम इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी हमें सिर्फ ये जानना है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर दो हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस को हम ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन कहेंगे और हेट्रोजीनियस को हम सस्पेंशन या कोलॉइड.